हरितालिका तीज का नाम आते ही स्त्रियों के मन में भक्ति, समर्पण और सौभाग्य की छवि उभर आती है। यह वही पावन दिन है जब माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया था। इस व्रत को भारत के विभिन्न प्रांतों में बड़े श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। विशेषकर उत्तर भारत और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा की स्त्रियों के लिए यह दिन जीवन का सबसे बड़ा पर्व होता है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए और अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत की गहराई को समझने के लिए हमें इसकी कथा, पूजा विधि, महत्व और इससे जुड़ी सावधानियों को विस्तार से जानना होगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी व्रत तभी फलदायी होता है जब उसमें श्रद्धा, नियम और संयम का पालन हो। हरितालिका तीज की कथा का आरंभ माता पार्वती के जीवन से होता है। जब उन्होंने जन्म लिया तभी से उनके मन में केवल महादेव को पाने का संकल्प था, परंतु उनके पिता हिमवान और उनकी माता मैना चाहती थीं कि पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से हो। एक दिन जब माता पार्वती को यह झांत हुआ कि उनके विवाह की तैयारी भगवान विष्णु से की जा रही है, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठीं। वे अपनी सखी के साथ घर से निकलकर घने जंगल में चली गईं। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। न खाने का मोह, न सोने का लोभ, बस हर क्षण शिव के ध्यान में लीन रहना, यही उनका साधना बन गया। महीनों तक तपस्या करने के बाद अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। यही दिन आगे चलकर हरितालिका तीज के नाम से विख्यात हुआ। इस दिन स्त्रियां प्रातःकाल स्नान करके नए वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी और पैरों में अलता लगाती हैं। वे 16 श्रृंगार करके पूरे मनोयोग से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। यह व्रत बिना अन्न और जल ग्रहण किए किया जाता है, जिसे निर्जल उपवास कहा जाता है। स्त्रियां दिन भर पूजा पाठ, व्रत कथा श्रवण और कीर्तन करती हैं। रात्रि जागरण भी इसका एक अनिवार्य अंग माना जाता है। अब यदि सावधानियों और गलतियों की बात की जाए तो शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी व्रत की पूर्णता केवल पूजा करने से नहीं होती, बल्कि उस दिन का आचरण और मनोवृत्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हरितालिका तीज के दिन 5 बड़ी गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली गलती यह है कि इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को असत्य नहीं बोलना चाहिए। वाणी को मधुर और सात्विक रखना चाहिए, क्योंकि यह दिन केवल बाहरी श्रृंगार का नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता का भी प्रतीक है। दूसरी गलती यह है कि व्रत करने वाली स्त्रियां इस दिन जल या अन्न का सेवन न करें। यदि किसी कारणवश स्वास्थ्य अनुमति न दे तो वे केवल फलाहार या जल ले सकती हैं, परंतु बिना कारण व्रत तोड़ना अशुभ माना जाता है। तीसरी गलती यह है कि इस दिन पति पत्नी में कलह या कटु वचन नहीं होने चाहिए। यह दिन दाम्पत्य प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। ऐसे में झगड़ा करने से व्रत का पुण्य घट जाता है। चौथी गलती यह है कि पूजा पाठ के समय लापरवाही नहीं करनी चाहिए, जैसे बिना स्नान किए पूजा करना, अधूरी सामग्री रखना या कथा को ध्यान से न सुनना। ये सब व्रत के प्रभाव को कम कर सकते हैं। पांचवीं और सबसे बड़ी गलती यह है कि इस दिन किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या कोई छोटा जीव। इस दिन करुणा और दया का भाव रखना आवश्यक है। अब बात आती है पूजा विधि की। हरितालिका तीज की पूजा विधि अत्यंत सरल परंतु हृदयस्पर्शी है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भी उसकी पूजा की जाती है। कलश स्थापना करें और उस पर नारियल रखें। धूप, दीप, चंदन, फूल, बेलपत्र, धतूरा, आंख के फूल, मिठाई, फल आदि अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कंघी, कपड़े आदि चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद हरितालिका तीज की कथा सुनना अनिवार्य है। कथा सुनने के बाद व्रत करने वाली स्त्रियां एक दूसरे को सुहाग सामग्री भेंट करती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल पूजा करके व्रत का पारण किया जाता है। सावधानियों की दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को अपने भीतर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या
और अहंकार जैसे दोषों को स्थान नहीं देना चाहिए। यदि किसी के प्रति मन में कटुता हो तो इस दिन उसे दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। यह दिन केवल शिव पार्वती की पूजा का ही नहीं, बल्कि अपने वैवाहिक जीवन को और अधिक मधुर व दिव्य बनाने का अवसर है। इसीलिए इस दिन पति पत्नी को साथ बैठकर पूजा करनी चाहिए और शिव पार्वती की तरह अपने रिश्ते को अटूट बनाने का वचन लेना चाहिए। हरितालिका तीज का महत्व इतना अधिक है कि इसे सौभाग्य तीज भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो स्त्री इस व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा से करती है, उसके जीवन में कभी भी वैधव्य का दुख नहीं आता। उसके पति की उम्र लंबी होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं अविवाहित कन्याओं को यह व्रत मनचाहा वर प्रदान करता है। इस दिन की भक्ति का एक और अनमोल पहलू है सखी सहेलियों के साथ मिलकर इस व्रत को करना। गांव-गांव और शहरों में स्त्रियां सामूहिक रूप से मंदिरों में एकत्र होती हैं, गाती हैं, नाचती हैं, झूले झूलती हैं और हरितालिका तीज की महिमा का गुणगान करती हैं। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि स्त्री समुदाय की शक्ति और एकता का प्रतीक भी है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हरितालिका तीज हमें यह सिखाती है कि प्रेम और समर्पण से बड़ा कोई बल नहीं है। माता पार्वती का तप और उनका धैर्य हमें यही संदेश देता है कि यदि हम अपने लक्ष्य और अपने संकल्प के प्रति दृढ़ रहें तो कोई भी शक्ति हमें सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। संक्षेप में, हरितालिका तीज केवल एक व्रत या त्योहार नहीं है, बल्कि यह स्त्री के प्रेम, धैर्य और श्रद्धा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। इस दिन यदि हम शुद्ध मन, सात्विक आचरण और पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करें और गलतियों से बचें, तो जीवन में सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि का प्रकाश कभी नहीं बुझता। यह पर्व हमें केवल पूजा करना ही नहीं सिखाता, बल्कि जीवन को सही दिशा में जीने का मार्ग भी दिखाता है। हरितालिका तीज का नाम आते ही स्त्रियों के मन में भक्ति, समर्पण और सौभाग्य की झलक उमड़ पड़ती है। सावन और भाद्रपद का महीना वैसे भी शिव शक्ति की आराधना का होता है और इसी पावन काल में आता है यह व्रत, जिसे स्त्रियां पूरे मनोयोग, तपस्या और श्रद्धा से करती हैं। हरितालिका तीज केवल एक पर्व नहीं, बल्कि स्त्री के प्रेम, धैर्य और संकल्प का ऐसा प्रतीक है जो यह दर्शाता है कि यदि आस्था अटल हो तो भगवान भी भक्त के सामने झुक जाते हैं। इस दिन का नाम ही अपने भीतर एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। हरितालिका शब्द दो भागों से बना है, हरि अर्थात अपहरण और तालिका अर्थात सखी। इसका तात्पर्य यह है कि जब माता पार्वती की सखी ने उनका अपहरण करके उन्हें घर से दूर ले जाकर जंगल में छिपा दिया था ताकि उनका विवाह विष्णु जी से न हो और वे केवल शिवजी को पति रूप में प्राप्त कर सकें, वही प्रसंग इस व्रत के नाम का कारण बना। हरितालिका तीज की कथा। हरितालिका तीज का मूल आधार इसकी कथा है। जब पार्वती जी का जन्म हुआ, तभी से उनके मन में शिव को पाने की लालसा थी। वे बचपन से ही महादेव की लीलाओं और उनके वैराग्य से परिचित थीं। जब उनका यौवन आया तो उनके पिता हिमवान और माता मेना चाहते थे कि पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से हो जाए। उन्होंने विष्णु जी को वर के रूप में चुना और विवाह की तैयारी भी शुरू कर दी। जब पार्वती जी को इसका पता चला तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपनी सखियों को अपना दुख सुनाया और कहा कि उनके जीवन का लक्ष्य केवल और केवल शिव हैं। पार्वती जी ने प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें। तब उनकी एक सखी ने उन्हें विवाह के मंडप से दूर ले जाकर घने वन में छिपा दिया। वहां पार्वती जी ने तपस्या शुरू कर दी। कठोर तप का वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। तप की अग्नि में तपते हुए पार्वती जी न खाने का मोह देखती, न सोने का। दिन रात आंधी पानी और धूप ताप की परवाह किए बिना वे शिव का ध्यान करती रहीं। उनकी यही तपस्या हरितालिका कहलाई। वर्षों तक यह साधना चलती रही और अंततः उनकी अटल श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और उनका विवाह हुआ। यही कारण है कि हरितालिका तीज का व्रत करने से अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिन स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती के समान अटूट और सुखमय होता है।
व्रत का महत्व। हरितालिका तीज को सौभाग्य की तीज कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस व्रत के बिना स्त्री का सुहाग अधूरा माना जाता है। यह व्रत पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन के सौख्य के लिए किया जाता है। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर मिलता है और उनका भविष्य मंगलमय होता है। इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह स्त्रियों के आत्मबल और संकल्प को प्रकट करता है। पार्वती जी की तरह ही जब कोई स्त्री यह संकल्प लेती है कि वह जीवन भर अपने पति की लंबी उम्र और सुख के लिए तप करेगी, तो उसका यह संकल्प अवश्य फलदायी होता है। पूजा विधि। हरितालिका तीज की पूजा विधि बहुत ही पवित्र और सुंदर मानी जाती है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। हरे या लाल रंग के वस्त्र इस दिन विशेष शुभ माने जाते हैं। सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछुए, काजल, आलता, मेहंदी आदि। पूजा स्थान पर एक चौकी रखकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाए। माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। मिट्टी से शिवलिंग बनाना भी इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। कलश स्थापना करें और उसके ऊपर नारियल रखें। धूप, दीप, चंदन, फूल, बेलपत्र, धतूरा, आंख, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, कंघी, साड़ी, सिंदूर आदि अर्पित करें। फिर हरितालिका तीज की कथा सुनें और उसका संकल्प करें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन प्रातःकाल पूजा करके व्रत का पारण करें। सावधानियां और 5 गलतियां। हरितालिका तीज के दिन कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। यदि इन्हें न माना जाए तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। इस दिन पहली गलती यह है कि व्रत करने वाली स्त्रियां असत्य न बोलें। झूठ बोलने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी गलती है, इस दिन अन्न और जल का सेवन न करें। यह निर्जल व्रत है। हाँ, यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार लिया जा सकता है। तीसरी गलती यह है कि इस दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा या कटु वचन नहीं होने चाहिए। चौथी गलती यह है कि पूजा पाठ में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्नान किए बिना पूजा करना, अधूरी सामग्री रखना या कथा को अनसुना करना अशुभ माना जाता है। पांचवीं और सबसे बड़ी गलती यह है कि इस दिन किसी जीव को कष्ट न पहुंचाए। हिंसा करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को इस दिन अपने मन को सात्विक रखना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे भावों से दूर रहना चाहिए। मन को शांत और प्रेम से भर लेना चाहिए। आध्यात्मिक संदेश। हरितालिका तीज हमें यह सिखाती है कि प्रेम और समर्पण से बड़ा कोई बल नहीं है। पार्वती जी ने तपस्या करके जो शिव को पाया, वह केवल प्रेम की शक्ति थी। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि यदि हम धैर्य, आस्था और श्रद्धा के साथ अपने संकल्प पर टिके रहें, तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। यह दिन केवल पूजा और व्रत का ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के दोषों को त्याग कर जीवन को पवित्र बनाने का भी अवसर है। जब स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती है, तो यह केवल उसके प्रेम का प्रमाण नहीं होता, बल्कि यह उसकी शक्ति और उसके तप का भी प्रतीक होता है। लोक परंपराएं। हरितालिका तीज के दिन गांव-गांव और नगरों में स्त्रियां एकत्र होकर मंदिरों में जाती हैं। वे झूले झूलती हैं, मंगल गीत गाती हैं और अपनी सखियों के साथ मिलकर उत्सव मनाती हैं। यह पर्व स्त्री समुदाय की शक्ति और एकता का भी प्रतीक है। निष्कर्ष, हरितालिका तीज का व्रत स्त्रियों के लिए केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक पावन संकल्प है। यह दिन हमें सिखाता है कि आस्था और समर्पण से ही जीवन को अर्थ मिलता है। इस दिन यदि हम गलतियों से बचकर, सावधानियों को अपनाकर और पूरे मनोयोग से व्रत करें, तो शिव पार्वती का आशीर्वाद हमें अवश्य मिलता है। हरितालिका तीज का पर्व हर स्त्री के जीवन में सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि का दीपक प्रज्वलित करता है, और यही इस व्रत की सबसे बड़ी महिमा है। बहनों और माताओं, कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब पूरा आकाश भाद्रपद की शीतलता से नहा रहा हो, वातावरण में हरियाली का सौंदर्य बिखरा हो, मंदिरों की घंटियों की ध्वनि गूंज रही हो और सखियों का समूह झूला झूलते हुए गीत गा रहा हो। यही है हरितालिका तीज का पावन पर्व। ये केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि स्त्री के प्रेम, तप और सौभाग्य का उत्सव है। जब जब हरितालिका तीज आती है, तब तब हमें याद आता है
वह दिव्य प्रसंग जब माता पार्वती ने अपने दृढ़ संकल्प और कठोर तपस्या से भगवान शिव को पति रूप में पाया, सोचकर ही हृदय भर आता है। कैसी अद्भुत रही होगी वह साधना। तपते हुए रेगिस्तान में भी उनके मन की नमी केवल शिव नाम के जल से बनी रही। आंधी तूफान आए, धूप बरसात आई, पर माता पार्वती का ध्यान अडिग रहा। हे महादेव, या तो आप मेरे होंगे या मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। हरितालिका तीज की कथा। हिमवान और माता मेना चाहते थे कि पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से हो। विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। ढोल नगाड़े बज रहे थे। बारात आने वाली थी, लेकिन पार्वती जी का हृदय शिव प्रेम में डूबा हुआ था। उन्होंने अपनी सखी को अपना दुख बताया। सखी ने कहा, अगर तुम सच में केवल शिव को ही अपना मानती हो तो यहां से चलो, चलो उस वन में जहां कोई तुम्हें ढूंढ न सके। और बहनों, वही हुआ। उनकी सखी ने उनका हरण किया और दोनों निकल पड़ीं घने जंगल की ओर। वहीं उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। तप ऐसा कि शरीर कमजोर पड़ गया, पर मन और श्रद्धा अडिग रही। अंततः उनके समर्पण से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और बोले, पार्वती, तुम्हारा यह तप व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। यही है हरितालिका तीज की कथा। यही कारण है कि इस व्रत को करने से पति की दीर्घायु होती है और कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। पूजा विधि का सौंदर्य भोर होते ही स्त्रियां गंगा जल से स्नान करती हैं, लाल या हरे वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी और पैरों में आलता सजता है। 16 श्रृंगार करके जब स्त्रियां मंदिर की ओर जाती हैं तो मानो पूरी प्रकृति उनके साथ श्रृंगार कर रही हो। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया जाता है। उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र रखे जाते हैं। मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग की स्थापना भी विशेष शुभ मानी जाती है। धूप, दीप, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, फल, पुष्प, श्रृंगार सामग्री सब अर्पित किए जाते हैं। फिर कथा सुनाई जाती है। स्त्रियां गोल घेरे में बैठकर ध्यान से कथा सुनती हैं। कई बार उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। यह आंसू भक्ति के, प्रेम के और समर्पण के होते हैं। रात्रि में जागरण किया जाता है। भजन कीर्तन होते हैं। सखियां मिलकर मंगल गीत गाती हैं और भगवान शिव पार्वती का गुणगान करती हैं। 5 गलतियां जिनसे बचना है बहनों, अब मैं आपको बताता हूं। वे 5 गलतियां जो इस दिन नहीं करनी चाहिए, वरना व्रत का फल अधूरा रह जाता है। पहली गलती, इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। असत्यवाणी इस व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देती है। दूसरी गलती, यह व्रत निर्जल उपवास का है। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। बिना कारण व्रत तोड़ना अशुभ माना जाता है। तीसरी गलती, इस दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा या कटु वचन नहीं होना चाहिए। यह दिन प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। चौथी गलती, पूजा पाठ में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्नान किए बिना पूजा करना, अधूरी सामग्री रखना या कथा को ध्यान से न सुनना, यह सब अशुभ होता है। पांचवीं गलती, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हिंसा इस दिन बड़ा पाप है। सावधानियां इस दिन स्त्रियों को क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार जैसे दोषों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। वाणी मधुर होनी चाहिए, मन शांत और सात्विक रहना चाहिए। जो स्त्री इस दिन अपने मन को पवित्र रखकर व्रत करती है, उसे शिव पार्वती का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। लोक परंपराएं। हरितालिका तीज केवल व्रत नहीं, बल्कि एक उत्सव है। गांव-गांव में सखियां झूले डालती हैं, गीत गाती हैं। कचनार के पेड़वा झूला डली है, सखी संग झूलब हम। मेहंदी की खुशबू, मेहंदी लगे हाथ और सुहाग की चमक इस दिन वातावरण को और